आज हम बच्चों नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नेम है टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेंस को हिंदी में काल अथवा समय कहते हैं। टेंस शब्द की व्युत्पत्ति टेम्पस नामक शब्द से हुई है। देखिए, टेंस जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। समय जो होता है या काल को हम तीन भाग में वर्गीकृत करते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसी तरह इंग्लिश में टेंस थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। वर्तमान, भविष्य और भूत। फिर फिर वर्तमान काल के भी चार सब टाइप्स होते हैं। पास्ट के भी चार सब टाइप्स होते हैं। फ्यूचर के भी चार सब टाइप्स होते हैं। देखिए, टेंस के बेसिकली तीन इम्पोर्टेंट टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, एक है पास्ट, एक है फ्यूचर। तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। अब ये काइंड्स लिखेंगे। काइंड्स देखिए, टेंस के तीन काइंड्स होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रेजेंट के फिर फर्दर चार टाइप्स होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। ये और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है। इसी तरह लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीन प्रकार के टेंस हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कोई सा भी टेंस हो, कोई सा भी टेंस का स्ट्रक्चर हो, बेसिक स्ट्रक्चर यही फॉलो होता है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, SVO। यानी सबसे पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया, फिर कर्म। क्रिया में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं: मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, मेन वर्ब बाद में आती है। ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है इंग्लिश के टेंस में, इंग्लिश के सेंटेंसेस में। आप कोई भी सेंटेंस या टेंस पढ़ रहे होंगे तो आपको यही बेसिक स्ट्रक्चर दिखेगा: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ जो स्ट्रक्चर है, यहाँ जो जबकि हिंदी के वाक्यों में ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है। कर्ता कर्म प्लस क्रिया होता है। जैसे राम बाजार जाता है तो कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। जबकि इंग्लिश के वाक्यों में कर्ता, क्रिया और कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो होता है। now देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस IS या ES। फिर हेल्पिंग वर्ब तब लगती है जब टेंस इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव हो, तो डू या डज लगता है हेल्पिंग वर्ब। सिंपल सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही ES लगता है। इसके देखिए, I, we, they प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है हमेशा। और अगर सिंगुलर, अगर ही सी इट का नेम है तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही लगता है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट में तो बेसिकली वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है। और सेंटेंस आपका या तो निगेटिव में है या इंटेरोगेटिव में। फिर फ्यूचर में बात करें तो विल और शैल लगता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। सिंपल में भी लगती है यही, इंटेरोगेटिव में भी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में।
अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस में। एज एम आर, बेसिक एज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है सभी सेंटेंस में रखती हैं, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे नहीं, चाहे वो सॉरी, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो इंटरोगेटिव। नॉट का निगेटिव जब बनाते हैं तो नॉट लग जाता है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, लेकिन आपको इसी चार्ट से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं चार्ट। देखिए पास्ट में वाज और वर लगता है, इसमें फ्यूचर में विल बी और शैल बी लगता है। तीनों वर्ग का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तीनों में कॉमन रहता है। परफेक्ट में कार्य पूरा हो चुका होता है, वर्ग का थर्ड फॉर्म तीनों ही सेंटेंसेस में लगता है। देखिए इंडेफिनेट की जो पहचान है वह ता है, ते है, ते है। और अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट में ता था, ताती, ते थे, तो यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग हो सकता है। किसी आपकी पुरानी आदत को बता रहा है, जैसे वैसे सिगरेट पिया करता था, तो उस समय डिड नहीं लगेगा, यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। यहाँ परफेक्ट में काम पूरा हो चुका होता है, कंटिन्यूअस में काम जारी है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय का बोझ होता है। देखिए आप थर्ड तीनों में लग चुका। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आप देख सकते हैं इस तीनों सेंटेंसेस का प्रयोग हो रहा है। आप समझ लीजिए, और छोटी सी टॉपिक है, छोटी सी बातें हैं, देख लीजिए। इसमें समय का बोध होता है, सिंस या फॉर का प्रयोग होता है, और हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, पास्ट है तो हैड बीन, और फ्यूचर है तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ना भूलें।